कोकोनट चाहिए और ग्रीन धनिया जो है उसको भी चॉप करके रख लीजिए। अब इसको बनाना कैसे है, 2 कप पानी लीजिए और उसमें कॉर्न जो है उसको बॉईल कर। इसको बनाने का तरीका है कि आप 2 कप पानी लेकर उसमें कॉर्न को बॉईल कर लीजिए। अगर आपके पास कॉर्न निकला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो वैसे आप कॉर्न ले लीजिए, कॉर्न विद कॉब, छलियां जिसको बोलते हैं, उनको बॉईल कर लीजिए और उसमें से जब बॉईल हो जाए तो उसके बाद उसके दाने निकाल लीजिए, क्योंकि कच्ची छल्ली में से आप दाने नहीं निकाल सकते, उसमें से दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको बॉईल करके उसके दाने निकाल लीजिए। फिर उनको हाफ क्रश कर लें आप चॉपर में, बिल्कुल पीसना नहीं है, हाफ क्रश कर लें। फिर थोड़ा तेल डालिए पैन में, जो आपको बताया है, 2 चम्मच तेल डालिए, उसको गर्म करके उसमें हींग और जीरा डाल दें और फिर उसके अंदर दूसरे मसाले जो हैं, जैसे कि आपको बताया चिल्ली, ये गार्लिक चिल्ली पेस्ट, ये सब डाल दें। ये सब हल्का सा उसको रोस्ट करने के बाद जस्ट हाफ अ मिनट लेमन जूस डाल दें, शुगर भी डाल दें और उसके बाद जो कोकोनट आपने किया हुआ है, क्रश करके रखा है, उसको डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करते हैं। और कोकोनट जब मिक्स कर लेते हैं तो उसके साथ ही उसमें जो मिल्क आपको बताया गया हाफ कप, वो उसमें डाल दें और उसको उससे हीट से निकाल के उसको सर्विंग डिश में डाल दीजिए। उसको डालने के बाद थोड़ी देर उसी वक्त ही बेशक उसके ऊपर धनिया, सेमिया और कोकोनट उससे गार्निश कीजिए। उसके लिए आप डिजाइन भी बना सकते हैं, जैसे आप लाइनों में डाल दीजिए कोकोनट, फिर धनिया है, फिर वो तीनों चीजें जो हैं इनको उससे गार्निश कीजिए। ऊपर वो देखने बड़ा दिखेगा और आप पार्टी के लिए गेस्ट को है। और ये एक बस कॉर्न को खाने का दूसरा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, गुजराती कढ़ी विद कॉर्न। हम लोग अपनी कढ़ी में नहीं डालते, बिकॉज पकौड़े डालने से कढ़ी हैवी हो जाती है, लेकिन गुजराती कढ़ी जो है उसमें वो या तो वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे ड्रम स्टिक्स हैं, कभी भिंडी को फ्राई करके डाला, पालक को डाल दिया, और ये डाइजेशन में बहुत आसान है और मैं बहुत ज्यादा बनाती हूँ, कल भी मैंने बनाई थी। ये डाइजेशन बहुत जल्दी करती है, आप खाओगे तो आपको ऐसे लगेगा बड़ा हल्का हो जाता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इनकी खट्टी मीठी होती है कढ़ी भी। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, उसमें फिर वही है कि हमने कॉर्न के, तो ये कढ़ी जो है ये आप चावल के साथ खा सकते हैं, जैसे पुलाव है मटर का या प्लेन राइस है उसके साथ खा सकते हैं, और साथ साथ उसके आप कॉर्न का भी मजा ले सकते हैं। उनको बॉईल कर लें, करीब 1.5-2 कप के अंदर बॉईल कर दे पानी डाल के, और थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल दीजिए। जब वो बॉईल हो जाए थोड़ा, क्योंकि उनको हमने ग्रेट कर निकालना है उसमें से कॉब से, तो जब थोड़े हो जाए सॉफ्ट तो उनको आप निकाल लीजिए और उसके दाने निकाल लीजिए। वही नाइफ से आप निकाल सकते हो, लेकिन क्रश नहीं करना, उसी तरह दाने रखने हैं। हाथ से निकालो या नाइफ से निकाल लो, आपको पता है उसके लिए वो भी आता है जिससे आप दाने निकाल सकते हो, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके साथ आप दाने निकाल लीजिए, लेकिन पानी जो है उसका वो फेंकना नहीं है, कॉर्न का पानी, क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर है, वो हम कढ़ी में यूज करेंगे। अब कढ़ी के लिए हमने क्या हमें चाहिए, एक तो कॉर्न आपको बोला मैंने, वो तो आपने तैयार कर लिया। उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं, ग्राम फ्लोर जो है वो 3 चम्मच लेंगे, और दही जो है वो ½ किलो जो आता है, आपको देखा ये ½ लीटर का आता है डब्बा, वो एक डब्बा, और उसके अंदर सिर्फ 3 टेबल स्पून बेसन डालना है। उनको अच्छी तरह मिक्स कर लो, जैसे कि आपको मालूम है हम पंजाबी कढ़ी बनाते हैं, उसको मिक्स करके रख लीजिए। उसके बाद आप चाहिए राई, हींग, कड़ी पत्ता
जीरा, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी, ग्रीन चिलीज, धनिया, में ये सब जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले तेल डालिए, उसमें कॉर्न काट के आपने रख लिए। कॉर्न जो है वो 1 या 1.5 इंच के पीसीज में काट लीजिए विद कॉब। कॉब से सॉरी, दाने निकालने नहीं है, सॉरी मैं गलती कर गई शुरू में, दाने निकालने नहीं है, बल्कि जो आपकी छलियां हैं उनको आप नाइफ से काट लीजिए 1.5 इंच का पीस और 1 इंच का पीस, क्योंकि हमने कॉब के साथ ही डालनी है। तो आप कड़ी जो है उसको बनाने के लिए सिर्फ तेल डालिए। तेल में राई, हींग, कड़ी पत्ता, जीरा ये डाल दीजिए। उसके साथ ही फिर हल्दी डाल दिए। हल्दी डालने के बाद आपके पास जो आपने घोल बनाया हुआ दही और बेसन का जो आप कड़ी के लिए बनाया है, उसमें वो जो आपके पास पानी पड़ा उसका कॉर्न का पानी बॉईल किया हुआ, वही पानी उसमें डालिए। वो करीब 1.5 कप तक होएगा आपके पास, 1.5 यानी उस डब्बा, तो वो उसमें डाल दीजिए। और जैसे ही आप उसको डालोगे उबलनी शुरू हो जाए तो उसमें 1 चम्मच, फिर वही बात आ गई कि उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दीजिए। शुगर डाल के उसके बाद उसमें आप कॉर्न डाल दें और उसको आधे घंटे तक उसे बॉईल होने दीजिए। वो आपकी जो कॉर्न है उसके अंदर तक कड़ी चली जाएगी। और जब आपको खाना है तो उस वक्त उसको गर्म करिए, उसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल दीजिए और उसको बड़े मजे से खाइए। जो कॉर्न है उसको आप निकाल के खा सकते हैं, और उसके अंदर अगर आप उसको कोशिश करेंगे, क्या बोलूं मैं, सक करने की, तो उसमें से बड़ा अच्छा कड़ी का फ्लेवर आएगा और वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये रेसिपी तो गुजराती की है, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से आप कड़ी जो है बना सकते हैं। उर्मिला जी बहुत तो बहुत धन्यवाद, बहुत 2 अच्छा। हिंट मैं आपको दूं, 1-2 और हिंट आपको दूं कि जी आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे मेथी, पालक, बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स ऐसे हैं, जब इनको बनाते हो अगर इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दो, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच डाल दो, तो उनका कलर जो है वो ग्रीन रहेगा, वो रंग चेंज नहीं करेंगे। ये जो है आप ध्यान में रखें कि शुगर डालने से ये भी थोड़ा सा फर्क, उसमें शुगर का टेस्ट नहीं आएगा सब्जियों में, लेकिन हल्का सा आप डालोगे तो एक तो उनका रंग अच्छा रहेगा, एक उसका टेस्ट थोड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उर्मिला जी, आप जो बता रहे थे सब्जियां डालना, वो कब डालना है? अगर कॉर्न नहीं डालें तब सब्जी डालेंगे? वो जैसे उबलना शुरू हो जाए, तो अगर भिंडी डालनी है तो भिंडी को पीसेस करके जैसे काट के उसको हल्का सा फ्राई करके डालो, क्योंकि कच्ची डालोगे तो उसमें लेस हो जाएगी, तो उसको डाल। पालक है तो पालक को भी काट के डाल दीजिए छोटा छोटा। और तीसरा वो ड्रम स्टिक्स बहुत यूज करते हैं, तो ड्रम स्टिक्स भी आप डाल सकते हो। ऐसे ही उनको कुछ नहीं, ड्रम स्टिक को कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, तो ड्रम स्टिक भी उसमें बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कड़ी अच्छी लगती है, छलियां अच्छी लगती हैं, ऐसी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, और डेफिनेटली आप इसको भेज दीजिएगा, और मैं जैसे ही आप भेजेंगे उसको टाइप करके, अगर टाइप करके भेजें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं सभी को वो सर्कुलेट कर सकूं, और उसके बाद जो किसी की कोई क्वेरी होगी वो आपसे पूछ लेंगे। अब हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा, इसके लिए